हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट जेस्ट एंड माई सिक्वल प्रेजेंट जॉब पोर्टल एप्लीकेशन। आज हमारा डे नंबर 90। जी हाँ गाइस, डे नंबर 90। एंड आज हम देखने जा रहे हैं, ये आपको जो दिखाई दे रहा है इनकम्प्लीट प्रोफाइल स्टेटस, जो ये नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा है, इसको आज हम किस तरीके से टैकल कर सकते हैं वो देखेंगे। जी हाँ गाइस, तो जब भी कोई एप्लीकेंट फर्स्ट टाइम लॉगिन करके आता है तो हम उनको ये दिखाते हैं कि हाँ भाई सुनो, आपका ये जो प्रोफाइल पेज है ये इनकम्प्लीट है, आप इसको जाके पहले ठीक करो। ठीक है, मतलब सेटिंग पेज में जाके ये जो भी पेजेस उसको दिखाई दे रहा है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो भी बेसिकली टेक्स्ट एरिया, जो भी फील्ड्स है उसको वो फिल करे, यू नो लाइक जैसे उसका लोगो हो गया अपना, बेसिकली अपना खुद का फोटो बेसिकली, देन नाम हो गया, उसका ईमेल आईडी, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या, उसका लाइक एजुकेशन स्टेटस क्या है, हल्का अपने बारे में बायोग्राफी लिख सकता है। एंड द मेन थिंग इसकी रेज्यूमे अपलोड करना, बिकॉज बाकी जगह पे अगर वो जॉब के लिए अप्लाई करने जाता है ना, तो वहाँ पे क्या है कि जब वो अप्लाई करने पे क्लिक करेगा तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हम उसको वो रेज्यूमे वहाँ पे दिखा देंगे, तो अलग से उसको कुछ करने की नीड नहीं है, सब कुछ हम कर चुके हैं। अब हमें बस ये है कि होम पेज पे अगर बंदे ने सब अपना पहले से फिल कर दिया है तो इस नोटिफिकेशन की तो अब हमें नीड ही नहीं है ना, तो हम इसको यहाँ पे क्यों दिखाएं। तो अब हमें ये चेक करना है कि एप्लीकेंट ने अपना ये जो प्रोफाइल फॉर्म है उसको फिल करा है कि नहीं, उसके बेस पे अब इसको हमें दिखाना है। अभी हम स्टैटिक कर रहे थे, अब हम इसको डायनेमिक कर देंगे। जी हाँ गाइस, तो आज हम ये कंप्लीट देखेंगे एंड कल की वीडियो में ये जो अभी आपको दिखाई दे रहा है ये ऑलरेडी यहाँ पे आपको डायनेमिक दिखाई दे रहा है। पहले स्टैटिक था, ये डायनेमिक है। यूजर बेसिकली ये जो एप्लीकेंट है, ये जितने भी अपने जॉब्स को अप्लाई करते जाएगा वो टनाटन यहाँ पे वो टेबल के फॉर्मेट में आपको दिखता जाएगा। ये देखो ना, 4 तारीख का अप्लाइड, ये हम ये सब इसने किया हुआ है अप्लाइड। ठीक है, अगर आप देखोगे ऑलराइट, ठीक है, फिलहाल इसको मैं टैकल कर दूंगा, डोंट वरी, बट ये आपका जो है जेन्युइन डेटाबेस से डेटा हमें आ रहा है। ठीक है, तो आज ये कल की वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस बिना किसी देरी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बाकी के प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा तो प्लीज कर लीजिएगा। एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर दीजिए, बिकॉज आपका सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, हौसला देता है ऐसे वीडियोस मैं अपलोड करते रह सकूं। गाइस एक क्विक अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आज है हैप्पी ह्यूमंस डे एंड इस स्पेशल डे पे मैंने सोचा आप लोगों के लिए भी मैं कुछ स्पेशल कर दूं, एंड दैट्स वाई हमारा जो ये कोर्स था उसको मैंने सिर्फ 999 रुपीज़ पे आज यहाँ पे ऐड कर दिया, ताकि हर कोई इसको एनरोल कर सके। एंड ये सिर्फ आज एक दिन के लिए वैलिड है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके इसको एनरोल कर सकते हो। एंड वंस आप एनरोल कर ले तो मैं आपको व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट करके ग्रुप पे ऐड कर दूंगा। एंड कल से हमारा क्लास स्टार्ट हो जाएगा। बैच जो है मॉर्निंग बैच है, सुबह 7 से 8:30 के बीच में। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ आप इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। सो हेयर वी हैव दिस कोड, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैं सबसे पहले तो यहाँ पे चलता हूँ, एक काम करता हूँ, चलो मैं सबसे पहले इन सबको उड़ाता हूँ। सो वी हैव आवर सोर्स एप्लीकेंट डैशबोर्ड एंड देन या सी, यहाँ पे गौर से देखिएगा, ये है, दिस इज आवर पेज, ये है। ठीक है, मेन हमारा डैशबोर्ड का पेज तो ऑब्वियसली यही है। एक काम करता हूँ, या दिस इज पेज। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक करा तो मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो वी हैव दिस एप्लीकेंट प्रोफाइल स्टेटस, ये है वो जो अभी आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा है। नोटिफिकेशन का पूरा जिम्मेदार इसके ऊपर है। ठीक है, जिम्मेदारी, इस पर मैंने क्लिक करा तो मैं यहाँ पे आ गया। ये जो है आपके फीचर्स कंपोनेंट एप्लीकेंट प्रोफाइल हाइफन स्टेटस, उसके अंदर है ये। ठीक है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं बाय द वे, बट अब हमने इसमें ऐसा क्या कर दिया कि अभी डायनेमिक हो गया है। देखो ये एक लाइन है, इसको मैं अनकमेंट करते ही अगर मैं यहाँ पे चलूँ एंड बूम गाइस सी, ये देखो गायब हो गया वो। मतलब मेरा ये काम कर रहा है, एंड काम कैसे कर रहा है वो हम समझते हैं। अब बेस्ट पार्ट ये है ना कि हमने जो हार्ड वाला जो पोर्शन था, जो पार्ट था, हम ऑलरेडी टैकल कर चुके। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये था हमारा, सपोज यही था, सेटिंग पेज ही था। इस सेटिंग पेज में जब हमने इसको क्रिएट करा था, चलो हो गया। फिर यूजर ने जो भी डेटा फिल करा था उसको डेटाबेस में कैसे स्टोर करना है, चलो वो भी हो गया। लेकिन उसके बाद हमने क्या देखा, ये देखा कि इनिशियल डेटा जो हमें यहाँ पे मिल रहा है उसको हम किस तरीके से टैकल कर सकते। तो उसके लिए हमने कुछ लाइक फंक्शंस कॉल करे थे, जिसके चलते मुझे डेटा मिल रहा था एंड मैंने यहाँ पे उसको दिखाया। फिर हमने उसको अपडेट भी किया। तो एक चीज़ तो है कि डेटाबेस से डेटा पाने वाला जो काम था एंड यहाँ पे दिखाने वाला, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। तो गौर से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। डेटाबेस से एप्लीकेंट का ये जो भी फॉर्म का डेटा है वो भरा था कि नहीं, इनिशियल डेटा के लिए हमने टैकल किया था उस समय, है ना। अगर डेटा यूजर ने फिल करा है तो हमें दे दीजिए, वरना मत दीजिए, हम ऑलरेडी कर चुके। बस अब यहाँ पे उसी को ही हमें सोचना है, क्या उस पर्टिकुलर फंक्शन को क्या मैं वापस से रीयूज कर सकता हूं। ये देखो, ये वही तो है, गेट एप्लीकेंट प्रोफाइल डेटा। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये वही फंक्शन है जो हमने उस दिन चेक करा था, टू गेट द इनिशियल डेटा। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी यूजर का जो भी बेसिकली हमारे एप्लीकेंट में जो सेटिंग फॉर्म है एप्लीकेंट का,
है ना, उसका जो भी डेटा है सब यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं। ये देखो A to Z हम यहाँ पे रिटर्न करा रहे हैं, राइट, A to Z। तो इसी फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। अब आपको लग रहा होगा ओ माय गॉड इतना ईजी, है ना, उसको मैंने कॉल करा एंड ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेक भाई यूजर ऑथेंटिकेट लॉग इन करके बैठा है कि नहीं, एंड देन वही यूजर की आईडी मैंने इस फंक्शन को पास कर दी। तो मतलब ये सेम फंक्शन यहाँ पे भी काम आया, वहां पे भी काम आ गया, राइट। अब डेटा मुझे मिल चुका है। अब गौर से देखो, इस समय ना हमने आई गेस कुछ तो भी एक चेक करा था कि लोकेशन को लेके कुछ चेक करा था, ठीक है, वो आई थिंक वो जॉट वैलिडेशन के समय होगा। अब हमें ये मेक श्योर करना है, चलो ठीक है डेटा तो मुझे आ गया, एंड डेटा सिर्फ एक दो तो नहीं है, इतने सारे डेटा है भाई, यूजर ने इतने सारे डेटा को फिल करा है कि नहीं, उसको पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से इस कंप्लीटेड हम एक कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, जहां पे अगर आप देखते हो तो ये 4 ऐसे प्रॉपर्टीज है जो मुझे लग रहा है, मैंने जस्ट सोचा, आप चाहो तो पूरे के पूरे जितने प्रॉपर्टीज है सब यहां पे रख दो, टोटली अप टू यू। बट मैंने सोचा कि लोकेशन हो गया, जैसे यूजर की बायोग्राफी हो गई, उसका एक्सपीरियंस होगा, एंड मेन तो रेज्यूमे का यूआरएल। भाई बंदे ने अपना रेज्यूमे अपलोड करा भी है कि नहीं करा है, क्योंकि यूजर्स का तो अपने को चिंता नहीं, यूजर्स का तो बाय डिफॉल्ट उसने किया ही होगा। तो एप्लीकेंट का टेबल एंड देन रेज्यूमे के टेबल में मुझे लगा कि ये 3 एप्लीकेंट्स है, एंड ये एक आपका रेज्यूमे के टेबल में, कि रेज्यूमे अगर उसने अपलोड किया मतलब ऑब्वियसली उसने कुछ तो किया है। ये चारों के चारों अगर ट्रू हो गए ना, मतलब यूजर ने अपना प्रोफाइल फॉर्म भरा हुआ है, एंड अगर वो भरा है तो फिर हमें ये दिखाने की नीड ही नहीं है। अगर भर चुका है तो हमें इसकी नीड ही नहीं है ना, अभी आ जाएगा अपने आप, देखो यहाँ पे योर प्रोफाइल एडिटिंग इज नॉट कंप्लीटेड। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकती भाई, अगर उसने कंप्लीट किया है, देखो इफ इज कंप्लीटेड मतलब अगर ये ट्रू है, रिटर्न नल, मतलब कुछ भी मत दिखाओ, ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाएंगे, सिंपल। हाँ अगर भाई कुछ गड़बड़ है, अगर कंप्लीटेड नहीं है, तब जाके ये जो एडिटिंग वाला जो पार्ट है ना, लाइक लेट से कुछ तो गड़बड़ था या अभी तक उसने प्रॉपर्ली फिल नहीं करा, तब ये दिखाएंगे, वरना नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, एंड दैट इज ये क्या कर रहा है यहाँ पे, डबल नॉट ऑपरेटर क्या कर रहा है वो यहाँ पे। तो बाय द वे मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि नॉट ऑपरेटर का काम होता है ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू करना, बट यहाँ पे ये जो डबल नॉट ऑपरेटर आपको दिखाई दे रहा है, ये मेक श्योर करेगा कि भाई अब मुझे एनी हाउ इसका आउटपुट बुलियन वैल्यू ही चाहिए। तो ये स्ट्रिक्ट बुलियन ऑपरेटर काइंड ऑफ आप कह सकते हो, क्योंकि या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ठीक अच्छी बात है, बट इन केस अगर कुछ भी मिसमैच हो जाता तो शायद ये नल आपको रिटर्न कर सकता है, आपको अनडिफाइंड रिटर्न कर सकता है, आपको एम्प्टी स्ट्रिंग कुछ भी रिटर्न कर सकता है, तब उस समय आपको ट्रू या फॉल्स का आउटपुट नहीं आने वाला है ना, एंड उसके बेस पे फिर हमारा पूरा लॉजिक खराब हो जाएगा। इसलिए हमने डबल नॉट ऑपरेटर यूज करा है, सो दैट वी मेक श्योर कि भाई हमें स्ट्रिक्टली बुलियन वैल्यूज ही मिले। अगर सब सही है तो ट्रू, एंड अगर कुछ भी नल अनडिफाइंड कुछ भी आलतू फालतू है तो उसको सीधा वो फॉल्स कर देगा, सिंपल। तो ये डबल नॉट ऑपरेटर का मतलब वही है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी बेस्ट पार्ट ये था हमारे लिए, हमने ऑलरेडी इसको पहले ही टैकल करा था, एल्स हमें इतना सब कुछ करना पड़ता, इतना सब कुछ इनर जॉइंट्स पढ़ना पड़ता, ये सब वो सब देखना पड़ता, बट इसकी अब हमें नीड ही नहीं, हम ऑलरेडी कर चुके थे, ठीक है। बस एक चीज़ मैंने जस्ट नोटिस करा यहाँ पे, एंड दैट इज़ वो जो एडिट वाला जो पार्ट है एंड ये वाला पार्ट, इस पर जब हम क्लिक कर रहे थे तो वो काम नहीं कर रहा है ना, जबकि काम वो करना चाहिए था। जैसे वो डैशबोर्ड पे गया, राइट। सो एक काम करते हैं ना, जब वो सेटिंग के डैशबोर्ड पे जाता है, सो इट्स अ डैशबोर्ड एंड देन सेटिंग्स, लिंक तो बराबर है, तो प्रॉब्लम क्या हो रहा था फिर, डैशबोर्ड एंड देन वी हैव अ सेटिंग्स, ठीक है, लिंक तो मतलब बराबर ही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। एक काम करते हैं, इसको मैं फिर से हटा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आया, इस पे जब हम जा रहे हैं लोकल होस्ट 3000 डैशबोर्ड एंड देन सेटिंग्स, हाँ सही है। तो प्रॉब्लम क्या उस समय आई गेस स्टार्टिंग में नहीं आया था, है ना, बट अभी आ रहा है। फिर एक और बार ट्राई करते हैं, अब आ रहा है तो चलो, आ रहा है तो अच्छी बात है, फिर कोई टेंशन नहीं है। इसको मैं अब ऑन करके रख देता हूँ, ठीक है। मुझे उस समय लगा क्यों नहीं आ रहा है, बट जो भी हो अब अभी तो दिखेगा ही नहीं बाय द वे, है ना। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, जहां पे देखो कितनी इजीली टैकल कर दी। तो गाइस अब आप सोचो कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको अब हम कैसे टैकल कर सकते हैं कल के वीडियो में। एंड बाय द वे अगेन ये भी इतना ही ईजी होगा जैसे आज का वीडियो था, क्योंकि इसका भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इफ यू रिमेंबर वी हैव दिस अप्लाइड जॉब, है ना, यहाँ पे भी तो डेटा है, बस किसी तरीके से अब आपको वो डेटा यहाँ पे चाहिए, तो वो कैसे होगा, एंड आपको इस टेबल फॉर्मेट में चाहिए, वो कैसे होगा, ठीक है। सो यार दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। किसी को कुछ भी डाउट हो प्लीज कमेंट कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक, दोस्तों के साथ भर के शेयर, एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।